आज हम लोग इस वीडियो में क्लास थर्ड सीबीएसई बोर्ड बेस्ड पर पढ़ेंगे हिंदी की बुक हिंदी भाषा। इसमें इसके हम पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके हम अभ्यास प्रश्न यानी उसकी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं पहला पाठ क्या है। इसमें पहला पाठ दिया गया है कि हम गढ़ते अपनी तकदीर। तो पहले हम इस पोयम को रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसका भावार्थ मीन्स अर्थ बताएंगे। अर्थ बताने के बाद इसके हम अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देंगे। तो अपने छोटे नन्हे, ये एक मिनट पहले पाठ का नाम देख लेते हैं। तो पहला पाठ है कि हम गढ़ते अपनी तकदीर, और फिर इसके बाद कविता दी गई है। अपने छोटे नन्हे हाथों से हम गढ़ते अपनी तकदीर, बंद हमारी मुट्ठी में है अपने जीवन की तस्वीर। राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं, हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे, तोड़ बंधनों की जंजीर, हम गढ़ते अपनी तकदीर। हमें न मोड़ो, हमें न तोड़ो, हमें न जंजीरों में जकड़ो, हम भी तो अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीर, हम गढ़ते अपनी तकदीर। हम तुम सबको दिखला देंगे, हम तुम सबको बतला देंगे, नन्हे मुन्ने होकर भी हम कितने तन के मन के वीर, हम गढ़ते अपनी तकदीर। इसके बाद इसका हम भावार्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। अपने छोटे नन्हे हाथों से, इसमें बच्चे जो है कह रहे हैं कि हम अपने छोटे नन्हे हाथों से हम गढ़ते अपनी तकदीर, यानी अपने छोटे नन्हे हाथों से हम अपनी तकदीर यानी अपना भविष्य खुद बनाते हैं। बंद हमारी मुट्ठी में है अपने जीवन की तस्वीर, और हमारी मुट्ठी में हमारे ही जीवन की तस्वीर बंद है। राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, बच्चे राष्ट्र को नया बना सकते हैं और मानव नया बना सकते हैं, मानव को नया बना सकते हैं। हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे, और हम कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तोड़ बंधनों की जंजीर। रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आएँ, उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम गढ़ते अपनी तकदीर, क्योंकि हम अपना तकदीर स्वयं बनाते हैं। हमें न तोड़ो, हमें न मोड़ो, हमें न मोड़ो, हमें न तोड़ो, मीन्स हमें अपने रास्ते से मत मोड़ो, हमें न तोड़ो यानी हमारा जो उत्साह है उसको तोड़ो नहीं, हमें न जंजीरों में जकड़ो और हमें किसी प्रकार के बंधन में न रखो, हमें स्वतंत्र कर दो। हम भी तो अनुभव करते हैं, क्योंकि हम भी अनुभव करते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम भी अनुभव करते हैं अपना सुख दुख अपनी पीर, अपना सुख दुख और अपने कष्ट को अपनी पीड़ा को हम स्वयं समझते हैं। हम गढ़ते अपनी तकदीर और हम अपनी तकदीर स्वयं बनाते हैं। हम तुम सबको दिखला देंगे और हम तुम सबको दिखा देंगे, ये सब करके हम तुम सबको बतला देंगे और ये भी बतला देंगे कि नन्हे मुन्ने होकर भी हम कितने तन की मन के वीर, हम छोटे होकर के भी कितने मन के वीर हैं और शरीर से वीर हैं। हम गढ़ते अपनी तकदीर और हम अपनी तकदीर को स्वयं बनाते हैं। इसके बाद इसमें हम अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो इसके शब्दार्थ दिए गए हैं बुक्स में। इसके अभ्यास प्रश्न में दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि कविता को कौन गा रहे हैं। तो कविता को कौन गा रहे हैं, कविता को किताब में लिखेंगे कविता को कौन गा रहे हैं। तो चित्रों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि कविता को कौन गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसका उत्तर देंगे पोयम की सहायता से, पोयम की मदद से। तो युवक, पहला ऑप्शन दिया है युवक, दूसरा है वृद्धजन और तीसरा है बच्चे। तो हम गढ़ते अपनी तकदीर में, ये इसमें बच्चे अपनी तकदीर को गढ़ते, तो हम इसमें बच्चे में राइट का निशान लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। और दूसरा प्रश्न है कि बच्चे अपने हाथों नन्हे हाथों से क्या गढ़ते हैं। तो बच्चे अपने नन्हे हाथों से क्या गढ़ते हैं। नंबर आ तस्वीर, नंबर बा तकदीर और नंबर 7 जंजीर।
तो हम बच्चे अपने नन्हे हाथों से क्या करते हैं, तकदीर गढ़ते हैं। तो हम इसमें बा में सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि बच्चों की मुट्ठी में क्या बंद है। तो बच्चों की मुट्ठी में क्या बंद है, तस्वीर बंद है। आ ऑप्शन दिया गया है, बा ऑप्शन में दिया गया है जीवन की तस्वीर बंद है, और सा ऑप्शन में दिया गया है तकदीर बंद है। तो हमने कविता में पढ़ा था कि तस्वीर बंद है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि तस्वीर। बच्चों की मुट्ठी में क्या बंद है, उनकी तस्वीर बंद है। इसके बाद है बच्चे राष्ट्र को कैसा बना सकते हैं। तो राष्ट्र नवीन बना सकते हैं। तो राष्ट्र को नवीन में नया बना सकते हैं, तो ये नवीन हम कर देंगे। इसमें दिया गया विचित्र बना सकते हैं, विशाल बना सकते हैं। तो इसके सारे ऑप्शन गलत है, यानी कि आ इसमें सही होगा, नवीन बना सकते हैं, राष्ट्र नवीन बना सकते हैं। कविता में ये पंक्ति आई है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है खा कि सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो बच्चे प्रस्तुत कविता को समूह गीत के रूप में गा रहे हैं, ये सही है कि गलत है। तो ये सही है। बच्चे राष्ट्र पर निर्भर होना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और बच्चे स्वावलंबी बनने की बात करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, सही का निशान लगा देंगे। बच्चे चाहते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का बंधन न थोपा जाए, ये भी कविता में बताया गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। बच्चे आशावादी हैं और कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है गा कविता की छूटी हुई पंक्तियों को लिखिए। तो ये पहले हम कविता को पढ़ेंगे, कविता के माध्यम से ही इसकी हम आगे की पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, और इसके बाद आगे आया है कविता में कि मानव नया बना सकते हैं। इसको हम देख लेते हैं कि कविता में कहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि हमको इसी से लिखना है। ये देखिए, राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं। तो हम इसी से हमको कविता से ही इसको देख के लिखना है। और इसके बाद आगे दिया है कि तोड़ बंधनों की जंजीर, और आगे हम कहेंगे हम गढ़ते अपनी तकदीर, कविता में दिया गया है। अब है हम तुम सबको दिखला देंगे, और आगे उसी की पंक्ति हमको पूरी करने की हम तुम सबको बतला देंगे। और इसके बाद है कितने तन के मन के वीर, और हम गढ़ते अपनी तकदीर। तो ये हमारी अधूरी जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनको हमने पूरी कर लिया। इसके बाद दिया गया है घा निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो इन जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें बच्चों से शुद्ध उच्चारण के साथ इनको अभ्यास करवाना है क्लास में। गढ़ते, राष्ट्र, तस्वीर, तकदीर, अनुभव, जंजीर। इसके बाद प्रश्न संख्या अंगा दिया गया है, इसमें हमें प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्नों को हल करना है। तो इसके प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे, इसी वीडियो में ही देखेंगे अंत में। इसके पहले हम भाषा व्याकरण देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है का कि इनमें अन्य शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये दिया गया है राष्ट्र। अब राष्ट्र जोड़ करके हमें कुछ नए शब्द बनाना है। इसमें 2 बॉक्स दिए गए हैं। हम और भी शब्द बना सकते हैं राष्ट्र, जैसे राष्ट्र जोड़ करके हम राष्ट्रपति और राष्ट्रवाद, इस तरह से हमें आगे भी कुछ शब्द दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर हमको आगे जोड़कर बनाना है। तो जैसे देश है, अब देश शब्द उसमें आना चाहिए। तो जैसे देशवासी हो गया, देशभक्ति हो गया, देश प्रेम हो गया। और इसके उसी तरह से सत्य है तो हम सत्य प्रिय हो गया, सत्यनिष्ठ हो गया, सत्यवादी हो गया। इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। आगे आता है कि वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो अवर्तनी सुधार कर लिखिए। अब इसमें जो शब्द दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, उनको हमें सही वर्तनी में लिखना है। तो पहला दिया है गढ़ते। अब यहाँ पे गढ़ते गलत लिखा है, इसको हम इस तरह से गढ़ते लिखेंगे। आगे दिया गया है नवीन, नवीन को हम नवीन लिखेंगे। और बंधन को इस तरह से हम बंधन लिखेंगे, बातों पर अंक की बिंदी रहेगी। और भविष्य दिया है तो इसको भविष्य लिखेंगे। कविता दिया है, इसको कविता बोलते हैं। अनुभव, अनुभव बड़े की मात्रा है तो इसमें हमारा छोटे की मात्रा रहेगी, ना पे अनुभव हो जाएगा। दुनिया, अब ये दुनिया, ना में बड़ी की मात्रा है तो इसमें बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, ना में छोटी की मात्रा रहेगी, ये हो जाएगा दुनिया। और इसके बाद है सदैव, सदैव नहीं होता है, दा में ऐ की मात्रा रहेगी तो इसको हम लिख सकते हैं सदैव। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे एक प्रश्न आता है इसमें कि ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब इसमें हम ता जोड़ेंगे, सभी शब्दों में ता हमें जोड़ करके नया शब्द बनाना है। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, दृढ़ दिया गया है तो दृढ़ से हमारा हो जाएगा दृढ़ता। सफल है तो सफल से सफलता, और विफल है विफल से विफलता।
इसमें हमने शब्द बना भी दिया है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें ता शब्द के अंत में जोड़ देना है। तो दृढ़ता, सफलता, विफलता, शुद्धता, पवित्रता, महानता, और इस तरह से ये बॉक्स में लिख देना है। इसी के आगे एक प्रश्न और दिया गया है कि उदाहरण के अनुसार सही लड़ी बनाइए। अब इसमें ये लड़ी दी गई है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसमें बताया गया है कि गुब्बारा। अब गुब्बारा के जो अंतिम अक्षर है वो रा है, रा में बड़े आ की मात्रा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, राम, और राम में फिर माँ आता है, तो माँ से हमको अगला शब्द बनाना है। तो ये हो जाएगा मदन, और हम और भी कोई शब्द मगन या कुछ भी ले सकते हैं, महल, जो भी ले सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। इसमें हम सब शब्द को चूज कर सकते हैं, उसी शब्द से हमको जोड़ करके नया शब्द, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं उसी तरह से ये भी दिया गया है। शब्द लड़ी नल है, फिर लट्टू हो गया। इसके बाद दूसरा दिया गया है जय। अब जय से या से यज्ञ हो गया, या से ज्ञानी हो गया, और ना से नीलम हो गया, और या नील हो गया, और माँ से मानव हो गया, या मनुष्य हम कर सकते हैं। जैसे छोटा माँ दिया गया है, माँ में कोई मात्रा नहीं, तो इसको मनुष्य कर सकते हैं, मन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला दिया गया है कि रजत। अब रजत से ता से तकदीर हो गया। अब रा आया है तो रा से रमन हो गया। अब आगे हो गया और नहर, और इसके बाद है ये रा से लिखना है तो रहट। इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। आगे दिया गया है कि अंगा स्थूल शब्द के समानार्थी शब्द पर सही निशान लगाइए। इसमें शब्द दिए गए हैं, जो शब्द स्थूल शब्द यानी समानार्थी शब्दों पे हमें निशान लगाने हैं। तो समानार्थी शब्द एक तरह से पर्यायवाची शब्द ही होता है, उसका अर्थ समान होता है। अब जैसे तकदीर, अब तकदीर में दिया गया है इच्छा, भाग्य, और नंबर सा में दिया गया है आशा। तो तकदीर में क्या होता है, भाग्य होता है। तकदीर को हम भाग्य भी कह सकते हैं। तो ये हमारा इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा भाग्य। हम इसमें राइट का ऑप्शन यानी सही का निशान लगा देंगे। दूसरा आता है हाथ। अब हाथ का जो समानार्थी शब्द इसमें आ ऑप्शन में दिया गया है साथ, और बा ऑप्शन में दिया गया है पकड़, और सा ऑप्शन में दिया गया है कर। तो इसमें जो सही ऑप्शन आता है वो हो जाएगा कर, क्योंकि हाथ को हम कर भी कहते हैं, हाथ का पर्यायवाची कर भी है। इसके बाद आता है नवीन। नवीन में पहला है प्रवीण, तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है आ, बा में दिया गया है नया, और सा में दिया गया है सहज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नया। नवीन में नया, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नया, यानी समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, नया। इसके बाद आता है राष्ट्र। राष्ट्र में हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये महत्व के हमें समानार्थी शब्द लिखना है। तो महाराष्ट्र, फिर है देश, और फिर इसके बाद सा दिया गया है प्रांत। तो ये हमारा इसमें राष्ट्र वाले में हम राष्ट्र को कह सकते हैं देश कह सकते हैं। तो इसका जो समानार्थी शब्द मीन्स पर्यायवाची शब्द, इसका देश हो जाएगा। और अगला शब्द दिया गया है तस्वीर। अब तस्वीर में चित्र, अब पहला ऑप्शन दिया गया है चित्र, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है विचित्र, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है घना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तस्वीर का हो जाएगा चित्र। इसके बाद अगला नंबर आता है 6 वीर। अब वीर का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, इसमें आ में दिया गया है धीर, और बा में दिया गया है मित्र, सा में दिया गया है बहादुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहादुर। इसी तरह से आगे एक प्रश्न और दिया गया है कि ऋतु में जो घा प्रश्न दिया गया है, घा नहीं है सॉरी, चा दिया गया है। ऋतु में ए लगाने से ऋतुएं शब्द बना। ऋतुएं ऋतु का बहुवचन है। इसी प्रकार दिए गए शब्दों में ए जोड़कर इन्हें बहुवचन में बदलिए। तो दिया है बाधा। अब बाधा में हमें क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, तो बाधाएं हो जाएगा। शाला, शालाएं। आवश्यकता, आवश्यकताएं। सुविधा, सुविधाएं। सफलता, सफलताएं। और रचना, ये हो जाएगा रचनाएं। इसी के बाद और भी आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है छा। इनके विलोम शब्द लिखिए। अब जैसे इसमें मित्र, मित्र का विलोम शब्द शत्रु एक उदाहरण दे दिया गया है, आगे बच्चों को करना है। सफल, सफल का विलोम क्या हो जाएगा, असफल। देश का विदेश। साधारण का विलोम असाधारण, और दुख का विलोम सुख।
मंगल का विलोम अमंगल, ऊपर का विलोम नीचे, प्रसन्न का अप्रसन्न, हार का विलोम जीत। इसके बाद अगला प्रश्न जा आता है। स्थूल शब्द के सही स्त्रीलिंग रूप के आगे निशान लगाना है। जो स्त्रीलिंग, ये जो हमारे कई वर्ड दिए गए हैं, अब इसमें जो ये जैसे मच्छर दिया गया है, तो मच्छर का जो स्त्रीलिंग रूप है उस पर हमें सही ऑप्शन पे टिक करना है, राइट का निशान, सही का निशान लगाना है। तो मच्छर, मच्छर को हम क्या बोलेंगे? मच्छरी। आ ऑप्शन में दिया गया है मच्छरी, बा ऑप्शन में दिया गया है मच्छरा, और सा ऑप्शन में दिया गया है मादा मच्छर। तो जो मच्छर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ये मादा मच्छर। इसके बाद तोता, तोता का आ ऑप्शन दिया गया है तोती, और बा ऑप्शन दिया गया है मादा तोता, और सा ऑप्शन दिया गया है मैना। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका तोता का जो सही ऑप्शन है स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मैना। अब इसके बाद आता है आदमी। आदमी में महिला पहला हो जाएगा महिला, और दूसरा है औरत, तीसरा है औरतें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औरत। इसके बाद आता है बैल। अब बैल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पहला दिया है बछिया, बा ऑप्शन में दिया गया है भैंस, और सा ऑप्शन में दिया गया है गाय। तो बैल का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा गाय। इसके बाद आता है चूहा। चूहा का स्त्रीलिंग पहले में चूही दिया है, बा में चूहिया दिया गया है, सा में मादा चूहिया दिया गया है। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि चूहा को हम स्त्रीलिंग में क्या क्या बोलेंगे? चूहिया बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अभ्यास प्रश्न रह गया था उसको हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न ये अंगा है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसको हम ऐसे ही मौखिक बोल देते हैं। तो प्रस्तुत कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत कविता में छोटे बच्चे समूह गीत गा रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है कि बंद हमारी मुट्ठी में है, अपने जीवन की तस्वीर का क्या भाव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बंद हमारी मुट्ठी में है, अपने जीवन की तस्वीर का भाव यह है कि इस पंक्ति के अनुसार बच्चे ही कल के भविष्य का चित्र हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि बच्चे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों नहीं चाहते हैं। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि बच्चे नए अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए जो है वे किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा बच्चे दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बच्चे दुनिया को कुछ नया करके बताना चाहते हैं, या करके नया करके दिखाना चाहते हैं। मीन्स बच्चे दुनिया को जो है कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।